तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। जून 2023 को जब ये बंदा ज़ल्टान इब्राहिमोविच फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान करता है, तब स्टेडियम में बैठे हुए एक एक शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ़ुटबॉल से कोई और प्लेयर नहीं बल्कि फ़ुटबॉल का बादशाह यानी कि जंगल का शेर जा रहा है। ज़ल्टान से मोहब्बत की वजह उनका खेल नहीं बल्कि उनकी स्टोरी थी। फुटबॉल के गेम में इम्पॉसिबल शॉट्स उन शॉट्स को कहा जाता है जिनमें गोल करने का चांस लगभग 5% से भी कम होता है। लेकिन आपको पता है कि टॉप प्लेयर्स जो कि फ़ुटबॉल में माने जाते हैं वो इस स्कोर को बढ़ाकर 13.5% ले आते हैं, यानी उनका गोल करने का चांस 13.5% होता है। लेकिन इन्हीं तमाम टॉप प्लेयर्स में से एक टॉप प्लेयर था ज़ल्टान इब्राहिमोविच, जिसका स्कोरिंग रेट है 40 साल की उम्र में भी स्कोरिंग रेट है 22%। आखिर ज़ल्टान में ऐसी क्या बात है कि वो 40 साल की उम्र में भी ऐसे शॉट्स लगा लेता था जो कि लोग 30 साल की उम्र में भी नहीं लगा सकते। ये सब राज है ज़ल्टान की विनिंग मेंटेलिटी का, जिसका असर तमाम के तमाम टीम प्लेयर्स पे भी रहता, इसीलिए वो डिफेंस सर्कल के अंदर भी लोगों को पास देके बड़े आसानी से गोल करवा लिया करते थे। लेकिन जब 3 जून 2023 को उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तब प्लेयर्स के साथ साथ उस स्टेडियम में मौजूद तमाम शख्स की आंखों में आंसू आ गए। ज़ल्टान की विनिंग मेंटेलिटी के पीछे था उनका कॉन्फिडेंस, जो कि आज तक 40 साल की उम्र में बना रहा। ज़ल्टान को बहुत से लोग ज़िद्दी और घमंडी जबकि तकब्बुर वाला समझते थे, लेकिन ज़ल्टान कहता है कि मैं कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा था। दरअसल मैं परफेक्ट प्लेयर बनने की कोशिश नहीं बल्कि परफेक्ट प्लेयर बनना ही चाहता था। मेरा बिहेवियर हर वक्त ही ऐसा होता था कि लोग समझते थे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और इसी चीज़ ने मुझे विनिंग मेंटेलिटी दी। कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। सुपर कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये है कि आप अपने वर्क एथिक को जानते हो कि जो मैं बोलूँगा वो मैं कर जाऊँगा। मैं जितनी भी ज़रूरत होगी मेहनत की वो मैं लगा दूँगा, लेकिन मैं इस लक्ष्य को, इस मंजिल को पार कर लूँगा। ज़ल्टान की विनिंग मेंटेलिटी के पीछे 3 फैक्टर्स हैं। पहला, रफ़ चाइल्डहुड। ज़ल्टान ऐसी जगह पर पले बड़े जहाँ पर दिन में चोरी और रात में डाके होते थे, जहाँ अपनी चीज़ बचाने के लिए और दूसरों को अपने से बेहतर समझाने के लिए वहाँ भी लड़ना पड़ता था। ज़ल्टान कहते हैं कि इस वजह से बड़े और अमीर घर के लोग मुझे अपने बच्चों के साथ कभी भी फुटबॉल नहीं खेलने देते थे, क्योंकि मेरा एक चाइल्डहुड बहुत रफ़ था। ज़ल्टान कहते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर फ्यूचर के बारे में सोचना तो दूर की बात, आज में जीना भी बहुत मुश्किल था। ज़ल्टान कहते हैं कि जब मैंने देखा कि किसी ने भी मुझ पे यकीन नहीं किया, तब मैंने खुद पर यकीन किया। व्हेन नोबडी बिलीव इन मी, देन आई बिलीव इन माई सेल्फ। ज़ल्टान की विनिंग मेंटेलिटी का दूसरा फैक्टर है हंगर। ज़ल्टान कहते हैं कि 2 साल की उम्र में मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया। पहले मैं माँ के साथ रहता तो वो मेरी सही से देखभाल नहीं कर सकती थी, फिर मैं वालिद के पास चला गया। वो नेवी से रिटायर थे और पीटीएसडी का शिकार थे, यानी डिप्रेशन का। उनके फ्रिज में हर वक्त शराब की बोतलें रहती, ना कि खाना। बढ़ती उम्र में जब प्लेयर का जिस्म अच्छा खाना मांगता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, उस टाइम ज़ल्टान के फ्रिज के अंदर शराब की बोतलें पड़ी होती थी, जो कि उनके वालिद पीते थे। ज़ल्टान कहते हैं कि उस बुक को मैंने बहुत करीब से देखा और उस बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ज़ल्टान कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगती थी, ऐसी भूख जिससे कभी भी पेट नहीं भरता था, क्योंकि कभी खाने को इतना मिला ही नहीं। भूख की वजह से जो आग लगी वो आज तक ज़िंदा है, इसलिए मैं कुछ कर गुजरना चाहता था। तीसरा और सबसे मेन फैक्टर किसी की पर्सनैलिटी है, क्योंकि याद रखिएगा जैसे हम इंस्पायर होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपना कॉन्फिडेंस बना लेते हैं। ज़ल्टान कहते हैं कि मोहम्मद अली के कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। कब? जब मैंने एक दफ़ा उन्हें टीवी पर बोलते हुए सुना कि मैं फ़लाने प्लेयर को चौथे राउंड में हरा दूंगा, और ऐसा ही हुआ, उसने चौथे राउंड में ही हराया। तो उसके बाद मुझे एक बात समझ आई कि जब आप कोई भी काम बोल कर करते हो, यानी बताते हो कि ये मैं करूँगा और कर डालते हो, तो उसने नोट किया कि इस जीत के बाद मोहम्मद अली पर मीडिया ने बहुत अच्छे से तवज्जो दी और मोहम्मद अली बहुत जल्दी ग्रो हुए। तो वो कहता है कि मुझे समझ आ गई कि जब भी आप कुछ बोल के करते हो तो लोग आपको सच में सीरियस लेते हैं, फिर आपकी बात को तवज्जो देते हैं और इससे आप जल्दी ग्रो करते हो। ज़ल्टान कहते हैं कि 15 साल की उम्र में मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहाँ नहीं रुकना और क्लब में नहीं रहना, बल्कि मुझे इससे आगे जाना है। फिर लगातार कोच के कहने पर 3 साल मेहनत करने के बाद मुझे अगला मकाम मिला, और मैं जानता था, और ये बात मैं पहले से ही लोगों से कह चुका था, कि एक दिन मैं इंटरनेशनली ज़रूर खेलूँगा। ज़ल्टान कहते हैं कि हमेशा मैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाता रहा, बढ़ाता क्या बल्कि इम्प्रूव करता रहा, क्योंकि मुझे अपने वर्क एथिक पे बहुत बिलीव था। याद रखिएगा, इंटेंशन टू इम्प्रूव प्रैक्टिस बढ़ाती है आपकी फीलिंग्स को, और फीलिंग्स जन्म देती हैं अच्छी थिंकिंग को। अच्छी थिंकिंग आपसे अच्छे एक्शंस करवाती है और रिजल्ट्स बेहतरीन लाती है।